हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही हम हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की लेखक हैं। तो देखो इसमें कौन है लेखक, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के। तो गार्सा, दतासी या फिर गिलक्राइस्ट या फिर जॉर्ज गियर्सन या फिर मैक्स मुलर। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, जॉर्ज गियर्सन, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। जॉर्ज गियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना की थी। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। तो ये हमें बताना है कि कौन सा ऐसा लेखक है जो इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम क्या हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। तो इसमें है ऑप्शन में शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन या जॉर्ज गियर्सन। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जॉर्ज गियर्सन। कौन है, जॉर्ज गियर्सन वो लेखक हैं जिनके इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। तो वो किसने किया है, देखो ऑप्शन में मिश्र बंधु, गियर्सन या फिर हरिओत जी या फिर श्याम सुंदर दास जी ने। तो ये किसने किया है, ये किया है मिश्र बंधु जी ने। किसने किया है, मिश्र बंधु जी ने। जो हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति, उनकी कृति क्या है, मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है। कौन सी उनकी कृति बहुत ही फेमस है, मिश्र बंधु विनोद में लगभग कितने 5000 कवियों को स्थान दिया है, जिसे 8 से भी अधिक काल खंडों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। तो जब इस तरह से हम देखेंगे तो हमारा क्या राइट आंसर होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए मिश्र बंधु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। तो देखो क्वेश्चन उसी में से दूसरा क्वेश्चन बन गया। तो देखो इसमें क्या है, मिश्र बंधु हैं या फिर शिव सिंह सेंगर हैं या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर सर जॉर्ज गियर्सन हैं। तो क्या राइट आंसर होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए मिश्र बंधु। ठीक है, तो ए जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा। मिश्र बंधु जी ने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। मिश्र बंधु विनोद, जो इनकी पुस्तक है मिश्र बंधु की, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। अब इसमें देखो कौन कौन से लेखक हैं इसमें मिश्र बंधु विनोद में। तो ऑप्शन देखो इसमें श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र, या फिर ऑप्शन बी है इसमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। सी है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। और डी है इसमें गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र राइट आंसर होगा। ठीक है,
मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम क्या हैं? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग हैं। कितने हैं? 4 भाग हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग हैं, है ना? तो उसमें हमें क्या सही करना पड़ेगा? उसके 4 पार्ट हैं, उसके 4 भाग हैं। तो इसका तो राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? अब इसमें चौथे भाग का प्रकाशन पूछ लिया है। अभी बताया था कि 4 भाग हैं इसके, ठीक है? उसमें से कौन सा चौथा भाग जो है उसका प्रकाशन कब हुआ था, ये इसमें हमें बताना है। तो देखो ऑप्शन में 1934 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, या फिर 1910 ईस्वी में, या फिर 1900 ईस्वी में। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसमें होगा जो मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था 1934 ईस्वी में, यानी कि 1934 ईस्वी में जो चौथा भाग था वो प्रकाशित हुआ था। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो ये आप लोग आसानी से कर लेंगे। अभी बताया था कितने भागों में प्रकाशित हुआ है, 3 भाग में या 4 भाग में या फिर 1 भाग में या फिर 2 भाग में। तो जो मिश्र बंधु विनोद है वो 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, कितने भागों में? 4 भाग में प्रकाशित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसमें। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। अब इसमें से जो परिवर्तन काल है उसकी समय सीमा मिश्र बंधुओं ने क्या निर्धारित की है वो हमें इसमें से चूज करना है। तो देखो इसमें संवत 1890 में और विक्रम संवत 1925 में, है ना? विक्रम संवत का ही दिया हुआ है। और बी है ऑप्शन संवत 1791 में और है संवत 1889 में। और फिर सी ऑप्शन में है 1890 संवत में और फिर है 1925 संवत में। और डी है इसमें 1791 में और है संवत इसमें 1889 में। तो देखो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? ये होगा मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। वो कौन सी है? 1890 से विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक। ठीक है, तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। कितना होगा? जो कि परिवर्तन काल की समय सीमा, ये लर्न कर लीजिए, ये काफी बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। कितना? 1890 से 1925 में, 1890 से 1925 में। ठीक है, तो ये इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न, क्या है उनकी पुस्तक? हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? अब हमें नहीं पे फोकस करना है कि कौन सा है जो व्यक्ति जिसको जो हिंदी नवरत्न में से किसको स्थान नहीं दिया है मिश्र बंधुओं ने। तो इसमें देखो मतीराम, देव, जायसी, सूर। तो इसमें से क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जायसी जी। कौन है? जायसी जी को हिंदी नवरत्नों में स्थान नहीं दिया है। जो मिश्र बंधुओं की एक पुस्तक है हिंदी नवरत्न में जायसी को स्थान नहीं मिला है। और इस पुस्तक में कौन कौन शामिल है ये आप लोग जो 9 हैं नवरत्न जो हैं वो पूरे लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाती है ना? तो इसमें देखो तुलसी यानी तुलसीदास जी, सूर, देव, बिहारी, भूषण, केशव, मतीराम, चंद बरदाई और हर्षचंद। ठीक है, ये 9 व्यक्ति हैं तो इनको नवरत्न कहा गया है। तो इसका तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, जायसी जी। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 34।
मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? अच्छा, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। देखो इसमें सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी और केशवदास। तो अभी बताया था सूरदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी हैं, केशवदास जी हैं और मलिक मोहम्मद जायसी को स्थान नहीं मिला है, यानी वो इसमें सम्मिलित नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो इसमें देखो 1850 से 1885 तक, 1857 से 1900 ईस्वी तक, या फिर 1868 से 1893 तक, या फिर 1800 से 1850 ईस्वी तक। तो क्या इसमें बताना है? जो रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है, तो क्या राइट आंसर होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1868 से 1893 ईस्वी तक निर्धारित किया है। क्या? प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1868 से 1893 ईस्वी तक। अच्छा, तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। ठीक है, तो आप लोग इजीली बता देंगे इसमें से। देखो ऑप्शन में क्या है? 1900 से 1950 विक्रमी तक, 1925 से 1950 विक्रमी तक, या फिर 1925 से 1975 विक्रमी तक, या फिर 1900 से 1925 विक्रमी तक। विक्रमी इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर हो गया। इसमें विक्रम संवत दे दिया है और इसमें ईस्वी दे दिया है, तो इसमें कंफ्यूजन मत करना, ये आप लोग देख लेना। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1925 से 1950 विक्रमी तक। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1925 से 1950 विक्रमी तक। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? अब क्या पूछा इसमें? द्वितीय उत्थान का समय, ये तो जो था वो क्या था? प्रथम उत्थान का समय था। अब इन्होंने पूछा है कि द्वितीय उत्थान का समय क्या था। अब इसमें देखो ऑप्शन में 1893 से 1918 ईस्वी। अब इसमें ईस्वी है ना, ईस्वी का और विक्रमी संवत का अंतर आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसमें क्वेश्चन पूछा गया है और उसी में हमें आंसर बताना है। ऐसा नहीं केवल एक उसमें लर्न कर लिया आपने और फिर सोचें कि भाई ये तो इसमें था ही नहीं, ठीक है, विक्रमी वाला आपने लर्न ही नहीं किया तो ये तो था ही नहीं, तो आप गलत कर दो। तो ऐसा नहीं है, दोनों ही जो समय हैं वो आप लोग लर्न करके रखिएगा। तो इसमें क्या बताया था? 1893 से 1918 ईस्वी तक, और है 1900 से 1920 ईस्वी तक, 1885 से 1918 ईस्वी तक, और 1903 से 1920 ईस्वी तक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक बताया है या कब से कब तक तय किया गया है? तो वो किया गया है 1893 से 1918 ईस्वी तक। क्या है? 1893 से 1918 ईस्वी तक। तो ए ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो देखो इसमें विक्रम संवत 1000, विक्रम संवत 1050, विक्रम संवत 1075, या फिर विक्रम संवत 1100। ठीक है, 1100 यानी कि। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो वो होगा विक्रम संवत 1050 से। कब से माना है? विक्रम संवत 1050 से उन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ
माना है। तो बी ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। इसमें दिया है विक्रम संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था। तो ये हमें बताना है कि जो विक्रम संवत है 1050 से 1375 की कालावधि में जो भी हिंदी साहित्य का लेखन हुआ है उसे क्या कहा जाएगा, वीर गाथा काल, है ना, कि इसका नामकरण किसने किया था वीर गाथा काल का। तो इसमें ऑप्शन देखो, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर डॉक्टर नगेंद्र जी ने। तो ये जो दिया है वो किसने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, यानी कि बी जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। तो ये बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।